हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। आज का हमारा टॉपिक है लैच। सो व्हाट इज लैच एंड हाउ वी कंस्ट्रक्टेड, ओके। एंड इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लैच होता क्या है ना। सो लैच इज कैपेबल ऑफ लॉकिंग और लैचिंग द इंफॉर्मेशन, देयरफॉर दिस सर्किट इज नोन एज लैच। तो ये क्या करता है, हमारा जो लैच होता है वो क्या करता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लॉक करना है। या लैच लैच मतलब भी लॉकिंग ही होती है ना। लैच और लॉकिंग एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लैच क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है ना। सो इट इज कैपेबल ऑफ लॉकिंग द इंफॉर्मेशन, देयर फॉर दिस सर्किट इज कॉल्ड लैच। इसकी वजह से हम यहाँ इसे क्या बोलते हैं, लैच बोलते हैं। अब फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ऐसा लैच के बारे में जो कि नॉर गेट का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक और लैच के बारे में देखेंगे, ऐसा लैच के बारे में जो कि नैंड गेट्स यूज करके बनाते हैं, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा लैच यूजिंग ओनली नॉर गेट का यूज करके हम इसको बनाएंगे, ओके। सो लैच इज अ बाइस्टेबल एलिमेंट विद टू स्टेबल स्टेट, ओके। सो इट इज अ बाइस्टेबल एलिमेंट डिवाइस। और इसका वर्क क्या होता है, इसमें दो स्टेबल स्टेट होती है ना। तो ये क्या करता है, दो स्टेबल स्टेट है। सो इसका मतलब ये है कि इसके पास कितने दो आउटपुट रहेंगे, कौन कौन से, एक तो पहला रहता है क्यू एंड दूसरा होता है क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आउटपुट एक दूसरे के क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट रहेंगे, ओके। सो क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट विच आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। It is a sequential circuit, logic circuit, which check all its input continuously and will change its output as soon as the input changes without waiting for clock signal. ओके, तो लैच हमारा क्या करता है, एक सीक्वेंशियल सर्किट है और ये सारे इनपुट्स को क्या करता है, कंटिन्यूसली चेक करता जाता है और जैसे ही इसमें क्या होता है और इसके आउटपुट को चेंज करता जाता है जितनी जल्दी से जल्दी हो, ठीक है, एज द इनपुट चेंजेस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने इनपुट्स चेक करता है और जैसे ही इनपुट क्या होता है, चेंज होता है ना। तो ये भी क्या होता है, तुरंत आउटपुट को चेंज कर देता है विदाउट वेटिंग फॉर क्लॉक सिग्नल, ओके। क्लॉक सिग्नल का वेट किए बिना, है ना, क्योंकि इसमें लैच जो होता है इसमें हम क्या करेंगे, क्लॉक सिग्नल यूज नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली इनपुट चेक करता है और जैसे इनपुट चेंज होता है तो जल्दी से क्या करता है, एज सून एज आउटपुट को भी चेंज कर देता है। अब जो ऐसा लैच है वो किस तरीके से बनाया जाता है ना, तो ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का लैच होता है जो कि क्या करता है, नॉर गेट से अपन यूज करके इसको बनाएंगे, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो नॉर गेट का यूज करेंगे, उनको क्या कर देंगे, क्रॉस कपल्ड कर देंगे, ओके। तो ये हमारा है ऐसा लैच यूजिंग नॉर गेट। इसमें हम क्या करते हैं, there are two NOR gate which are cross coupled with each other, okay। इनको हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ क्रॉस कपल्ड किया है। अब इसमें क्या होगा, इस गेट का जो आउटपुट है, नॉर वन मान लेते हैं हम इसको, है ना। तो इसका जो आउटपुट होगा वो किसके साथ कनेक्ट रहेगा, इनपुट ऑफ द सेकंड नॉर गेट, एंड द आउटपुट ऑफ द सेकंड नॉर गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द first NOR gate, okay. And there are two outputs Q and Q complement which are complement of each other, okay। तो इस तरीके से हमारा ये लैच बन जाता है। यहाँ पे जो R होता है उसे हम रीसेट बोलते हैं और जो S होता है उसे हम सेट बोलते हैं, ओके। तो अब हम इसकी देखेंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, ओके। तो ट्रुथ टेबल हमारे क्या होंगे, दो इनपुट्स होंगे, एक तो S होगा और एक तो R होगा, है ना। तो इसमें हम कंडीशन देखेंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्क करता है वो देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे जो इनपुट्स होंगे, है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस पे 1 देते हैं और आर पे 0 देते हैं, मतलब आर पे 0 और एस पे 1। तो हमने क्या किया, एस पे 1 दिया, आर पे 0 दिया। अब हम जानते हैं कि नॉर गेट जो होता है ना, नॉर गेट जो होता है उसमें अगर एक भी इनपुट हमारा कैसा हो, 1 हो, तो हमारा आउटपुट 0 आता है, या फिर बोथ इनपुट्स आर 1 देन आवर आउटपुट इज
0, है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर गेट का टेबल बना देता हूँ, जिसमें हम ए बी इनपुट्स लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट हम बाय मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। जब 0 0 होता है तो हमारा क्या होता है, आउटपुट 1 आता है ना। और अगर कोई भी इनपुट हमारा, एक इनपुट 1 है ना, या फिर दोनों इनपुट 1 है, तो हमारा आंसर जो है वो 0 आता है ना। तो ये हमारा होता है नॉर गेट का आउटपुट, है ना, नॉर गेट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर गेट, क्योंकि यहाँ पे क्या, नॉर गेट में क्या होता है, पहले ही प्लस करता है और चूंकि यहाँ पे एक बबल लगा है, बबल का मतलब नॉट गेट से मिलकर बना है, तो ये हमारा नॉर गेट है। तो 0 + 0 0 होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट दे देता है हमें, तो 1 मिलता है हमें। ऐसे यहाँ पे 0 + 1 1 होगा और यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट हमें नॉर गेट से मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। ऐसे यहाँ पे होगा 1 + 1 1 और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट 0। तो मतलब कोई भी, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी, देखो दोनों इनपुट 0 है तब तो हमें 1 मिल रहा है, बट अगर अगर कोई भी एक इनपुट क्या है हमारा 1 है, या फिर दोनों इनपुट ही 1 है, तो हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट 0 आया। तो हमें यही कंडीशन याद रखनी है नॉर गेट में, कि अगर हमारा कोई भी एक इनपुट 1 है या फिर दोनों इनपुट 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है ना। देखते हैं हम कैसे। तो अगर हमारा एस इक्वल टू क्या है, 1 दिया हमने, है ना, और हमारा आर इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनी है ना, तो अगर कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। फिर दूसरा इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, है ना। तो अगर यहाँ से अगर हमें 0 ही मिलता है तो भी हमारा आउटपुट क्या होने वाला है इस केस में, जब कोई भी एक इनपुट 1 है, उस केस में अगर यहाँ से हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हमें 0 ही मिल रहा है तो भी यहाँ पे आउटपुट 0 आने वाला है, और अगर 1 भी मिल रहा है तो भी आउटपुट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन पता चल गई, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक हम आउटपुट यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट हमारा 0 होता है, तो ये हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्यू आता है इसका जस्ट अपोजिट या नहीं आता, है ना। तो यहाँ से 0 जो है वो इनपुट होके कहाँ पे गया, फर्स्ट नॉर गेट में। तो यहाँ पे 0, आर भी 0 था हमारा, और यहाँ पे सेकंड इनपुट भी 0 हो गया। जब दोनों इनपुट 0 0 रहते हैं और नॉर गेट से पास होते हैं तो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया इस कंडीशन में, ठीक है। अब हमें हमें पता करना है कि इसमें मेमोरी स्टोर्ड होती है कि नहीं, है ना, किस तरीके से स्टोर होती है। तो अगर हम क्या करें, एस इज इक्वल टू 0 दे दें और आर इज इक्वल टू 0 दे दें, मतलब आर 0 दे दें और एस 0, दोनों को अगर हम क्या करें, 0 0 दे दें, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो हम जानते हैं अगर कोई भी एक इनपुट हमारा क्या हो, 0 हो, सॉरी कोई भी दोनों इनपुट हमारे क्या हो, 0 हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 0 0 है, तो 0 0 की कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखना है हमें 0 0 पे, तो 0 0 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, तो हमें पता तो है नहीं यहाँ पे दोनों इनपुट क्या होंगे, यहाँ पे दोनों इनपुट क्या होंगे, है ना। क्योंकि 0 तो क्या है, जब दोनों 0 होते हैं तो 1 होता है, और जब कोई भी एक 0 एक 1 हो तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसको ईजिली समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 0 और यहाँ से इसको इनपुट क्या मिल रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो 0 + क्यू कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्या मिलेगा हमें आउटपुट में, क्यू कॉम्प्लीमेंट। 0 + क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, और उसका क्या होगा, नॉर है, चूंकि नॉर गेट है तो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 0 + क्यू, इस वाले को देखें हम, सेट वाले को, है ना। यहाँ पे भी हमने सेकंड कंडीशन हमारी 0, सेट वाले को पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0 प्लस यहाँ से क्या आया हमारा, क्यू आया। तो 0 + क्यू क्या मिला हमें, क्यू, और चूंकि नॉर गेट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो 0 + क्यू का क्या मिलेगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो हमें मिलेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो भी आउटपुट मिलेगा इन दोनों से, ठीक है, यहाँ पे इनपुट कुछ भी हो सकता है, यहाँ का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। हमें बस देखना है प्रीवियस मेमोरी आ रही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से अगर Q
हमने डायरेक्ट क्यू ले लिया क्योंकि हमें पता तो है नहीं है कि क्यू क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा, है ना, ये हम बाद में पता कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो भी क्यू कॉम्प्लीमेंट आएगा वो किसका इनपुट है, इसका। तो 0 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट, 0 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट किया हमने, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, बट नॉर गेट होने की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट देगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्यू मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पे हमें क्यू मिल गया, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा क्यू क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे हमें क्यू, हमने ऑपरेशन किया, इनपुट दिए, और हम यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। क्यू अगर 1 मिला, हम एग्जाम्पल की समझ रहे हैं ना कि हमारी प्रीवियस मेमोरी कैसे शो कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर क्यू हमारा कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है, क्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखी 0, क्यू अगर हमारा 1 आ रहा है तो 0 प्लस 1 करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, 1, उसका नॉर गेट है चूंकि, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब अगर हमारा क्या है, क्यू 0 है, ओके, तो हमें क्या मिल, सॉरी क्यू कॉम्प्लीमेंट आया क्योंकि इस क्रिएट को हमने सॉल्व किया है ना। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर हमारा 0 है, 0 आ गया, है ना। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे गया, है ना। तो 0 प्लस 0 हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे इनपुट क्या था, क्यू कॉम्प्लीमेंट था, क्यू कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट कितना आया था हमारा, 0 आया, है ना, 0 आया इस इक्वेशन से। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमें क्या मिला, 0 मिला। तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका इनपुट है, तो यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट की जगह अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 प्लस 0 हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा नॉर गेट से। तो हम अब हम देखते हैं, तो हमें क्यू क्या मिल गया, क्यू इज इक्वल टू हमें मिल गया 1, और क्यू कॉम्प्लीमेंट मिल गया क्या, 0, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एस 1 था और एस 0 था तो हमें क्या मिल रहा था, 1 और 0, ठीक। फिर हमने क्या किया, दोनों को अगर हमने 0 कर दिया तो भी हमें क्या मिल रहा है, 1 और 0। मतलब इसका मतलब ये है कि जो लैच है हमारा उसमें क्या है, प्रीवियस मेमोरी स्टोर्ड है ना, मेमोरी जो है वो स्टोर्ड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेमोरी स्टोर्ड, है ना, जो हमारी है वो हमें प्रीवियस मेमोरी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। फिर हम अगर एक और केस देखें, है ना, सेकंड केस देखें कि s इज इक्वल टू हम 0 कर दें और r इज इक्वल टू 1 कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया था, कोई भी एक इनपुट हमारा क्या हो, कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो तो नॉर गेट के केस में, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है ना। तो क्यू पे हमें सबसे पहले हम देखेंगे s इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1, तो r पे 1 है तो r वाला हम सॉल्व करेंगे। कोई भी एक इनपुट 1 है तो हमारा क्या मिल जाएगा, आउटपुट 0 मिल जाएगा, मतलब q इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमें 1 मिलेगा, 1 कैसे मिल रहा है वो भी हम बताते हैं। तो यहाँ से क्यू अब हमारा क्या आ गया था, 0। तो 0 जैसे यहाँ पे इनपुट हुआ सेकंड वाले में, तो यहाँ पे क्या था, एस इज इक्वल टू क्या था, 0। तो 0 प्लस 0 करके हमें नॉर गेट क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट, है ना। 0 प्लस 0 0 होता है और नॉर गेट कॉम्प्लीमेंट देता है और गेट का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से अगर हम यहाँ पे 0 0 दे देते हैं दोनों को, है ना, तो सेम इस तरीके से ये वर्क करेगा और क्या कर देगा, हमें फिर से प्रीवियस मेमोरी ही शो कर देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करता है, अगर इनपुट्स हमारे दोनों 0 हो जाते तो भी क्या करता है, हमारी प्रीवियस मेमोरीज में स्टोर्ड रहती है ना। इसका मतलब ये हमने 0 0 केस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाना था कि प्रीवियस मेमोरीज में स्टोर्ड है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या करती है, अपनी प्रीवियस मेमोरी स्टोर किए रहती है ना। और स्टोर करने के बाद फिर जैसे केस चेंज होता है तो उस केस में ये प्रीवियस मेमोरी यूज होती है इनपुट के साथ, जो भी ये इनपुट है ना, इनके साथ ये प्रीवियस मेमोरी यूज हो रही है। अब कैसे यूज हो रही है वो भी हम देखते हैं, है ना। तो अभी हम प्रीवियस मेमोरी स्टोर होना कैसे यूज हो रही है वो हम देखते हैं ना। तो हमारा आर क्या है, 0 है इस केस में, है ना। पहले हम देख लिया था 1 0 पे, तो हमारा 1 0 क्या आया था, क्यू 1 आया था और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 आया था, है ना। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि प्रीवियस मेमोरी स्टोर्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे 0 0 किया था हमने, तो क्या हो गया था, प्रीवियस मेमोरी अभी भी इसमें थी, है ना। तो ये प्रीवियस मेमोरी हमारी यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, आर केस हम सेकंड केस ले रहे हैं। सेकंड केस क्या ले रहे हैं, आर इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और एस इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, है ना। तो मैं ये बता रहा था कि प्रीवियस मेमोरी को ये कैसे यूज़ कर रहा है आउटपुट देने के लिए इनपुट के साथ, है ना। क्योंकि सीक्वेंसर सर्किट में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये क्या करता है, इन प्रेजेंट इनपुट और एज वेल एज क्या करता है,
पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या था, और पास्ट आउटपुट क्या था, 1 0 था, है ना। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि मेमोरी स्टोर्ड है, तो यहाँ पे मेमोरी हमारी क्या थी, 1 0 के केस में 1 और 0 ये हमारी स्टोर्ड है, तो स्टोर्ड है तो ये यहाँ पे रहेगी, ठीक है। जैसे ही केस चेंज हुआ, 0 1 होगा, तो ये 0 हमारा, ये 1 है, ठीक है। तो प्रीवियस मेमोरी हमारी क्या थी, Q इज इक्वल टू 1 था, और Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 था। तो ये क्या करेगा, इस प्रीवियस मेमोरी को भी यूज करेगा आउटपुट देने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हमारा सेट देखते हैं हम एस, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, R इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारा प्रीवियस आउटपुट क्या था, Q कॉम्प्लीमेंट 0 था ना, पिछले केस में, फर्स्ट केस में जब S1 था और R 0 था, उस केस में हमारा Q कॉम्प्लीमेंट 0 था। तो ये प्रीवियस आउटपुट है, तो प्रीवियस आउटपुट 0 किसने क्या लिया, यहाँ पे इन किया इनपुट के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 + 0 हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 0 1 होता है, और चूंकि कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, नॉर गेट है तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो 0 + 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 + 1 1 होता है, और नॉर गेट होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट देगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, Q इज इक्वल टू। फिर अगर हमारा Q 0 आया है ना, Q 0 आया है तो वो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो 0 + 0 0, नॉर गेट है तो कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, है ना। तो ये हमने 1 Q कॉम्प्लीमेंट में रख दिया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, प्रेजेंट इनपुट के साथ पास्ट आउटपुट को भी क्या करता है, यूज करता है अपना न्यू आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ ने इसने पास्ट आउटपुट क्या यूज कर लिया, Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट जब यूज कर लिया तो यहाँ पे हमें न्यू आउटपुट मिल गया, और न्यू आउटपुट को हमने क्या किया, यहाँ पे इन कर लिया, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, लैच जो है हमारा वर्क करता है। ओके, तो और फिर हम अगर फिर से इसको 0 0 करके देखना चाहें कि मेमोरी स्टोर्ड है कि नहीं, तो हम फिर से 0 0 करके इस तरीके से केस बना के अपना, और कोई भी एक हम क्या करें, मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है किस तरीके से इसने प्रीवियस आउटपुट को यूज़ किया। तो वही कंडीशन यहाँ पे, जो भी इसमें स्टोर्ड होता है वो इनपुट के साथ ये क्या करता है, यूज़ करता है, और हमें न्यू आउटपुट देता है, इसलिए इसे क्या कहलाता है, मेमोरी एलिमेंट में आता है ना। तो अब इसका ग्राफिकल सिंबल जो, और एक और केस बनता है थर्ड केस, है ना। थर्ड केस जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों 1 1 होते हैं। अब दोनों 1 1 होने की वजह से देखो क्या हो जाएगा, कि हमने क्या किया, दोनों को जब 1 1 दिया, है ना, तो इसको हमने क्या किया, 1 दिया, और इसको भी 1 दिया। तो अब कोई भी एक इनपुट 1 होने पर आउटपुट क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे Q 0 मिल गया। अब ये 0 क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट के जैसा यूज हुआ, तो ये 0 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक इनपुट 1 हो गया और एक इनपुट 0 हो गया। तो 1 और 0 क्या होता है हमारा, नॉर गेट में 1 0 0 निकलता है। तो यहाँ पे भी हमारा Q कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब Q भी 0 आ रहा है, Q कॉम्प्लीमेंट भी 0 आ रहा है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, ये जो होता है वो इनडिटर्मिनेट केस कहलाता है हमारा लैच में, है ना। तो इस वजह से इस केस को यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो ये हमारा इंडिटर्मिनेट केस होता है, क्योंकि हमारे दोनों इनपुट कभी भी एक जैसे नहीं आ सकते, क्योंकि एक नॉर्मल है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये हो गया हमारा SR लैच, इसका ये ग्राफिकल सिंबल। ओके, और इसकी ये केस है, फर्स्ट केस जब हमने S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 0 लिया तो क्या आउटपुट मिला, सेकंड हमारा S 0 और R 1 था तो क्या आउटपुट मिला, और थर्ड केस जो हमारा S 1 R 1 था तो क्या मिला हमें, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया तो एक बार और देखें वीडियो को, है ना, अच्छे तरीके से, और खुद करके भी देखें, जिससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा। और एक चीज़ और याद रखना, जब हमारा Q इज इक्वल टू 1 हो, Q कॉम्प्लीमेंट 0 हो, तो हमारी कंडीशन सेट कहलाती है, और Q इज इक्वल टू 0 हो, Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 हो, तो वो हमारी रीसेट की कंडीशन होती है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।